वहाँ पर इतनी भारी तादाद में इस वक्त कैमरा है और सबको जो ब्रेकिंग फर्स्ट वाली आप जानते ही हैं जो है एक चीज़ की, उसमें सबसे पहले हम बता दें बात करके आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है। अच्छा, मतलब मैं भी बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर? हाँ देखा हमने। आपने देखा? हाँ देखा। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं वो नहीं, हम तो लैब में थे। आप लैब में थे? लैब में थे। अच्छा। आने नहीं दिया, सिक्योरिटी थी? सिक्योरिटी ज्यादा काफी थी, हमको ऊपर आने नहीं दिया। आप लोग इसी फ्लोर पे काम करते हाँ हैं? इसी फ्लोर पे काम करते हैं। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी हम घर का पीते हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ अच्छा आता ही नहीं है, घर का आता ही नहीं है। घर से लेते आते क्यों हैं। लगाया नया? वो तो ऐसे ही दिखावा के लिए रातों रात लगा दिए। रातों रात वाटर कूलर लग गया हाँ बिना कनेक्शन का वाटर कूलर? वो तो मालूम नहीं, हमने नहीं देखा है। आप लोग तो अपना पानी घर से ही लाते हैं। घर और से पेशेंट क्या करते हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे कोई सुविधा होती है नहीं है। जब भी हम आते हैं 2 दिन 4 दिन मेरे मासी को लेके, ये सब ये दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। हाँ। ये मोदी पीएम मोदी आ रहे थे ना, उसलिए सब दिखावे के लिए। बाकी यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई जात की कोई भी तरह सफाई रहती है ऐसी? सफाई नहीं रहती है। बहुत बहुत गंदगी फैली होती है, गंदगी बहुत फैली होती है। कोई आप लोग पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी बोतल का बिस्लेरी अपना खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं, यहाँ नहीं पैसा मिलता है? खर्च के पीते हैं पानी। मेरी मौसी को 2 दिन 4 दिन को वो स्वास्थ्य चल जाता है ना, हम लेके इधर आते हैं। इधर बहुत गंदगी होती है, इधर बैठ के तुमको पानी भी पीना बहुत तंगी पड़ जाता है, ऐसा होता है। मैं ये क्वेश्चन कहना था प्रशासन आपके पेशेंट हैं यहाँ पे? नहीं, पेशेंट नहीं है, मैं सहयोग, मैं सेवक हूँ। मेरा रातों रात ये सब कुछ हो गया। मैं ये बोलना चाहता सेवक हो हूँ यहाँ पे? किसके सेवक हो? मतलब आप अधिक सरकार से हो? कहाँ से? सरकार से नहीं, फिर ऐसे ही हो? ऐसे युवा कांग्रेस के नेता हूँ। कांग्रेस के हो तो ये बताओ ना भाई कांग्रेस के हो, वरना लोग कहेंगे कौन पता नहीं कौन आके बता रहा है। तो आप कांग्रेस के हो? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, 6:30 बजे घटना हुई, जो लोग तैरने आते थे वो मकरानी वास के लोग थे, कहीं और से थे, उसने बचाया जीव। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है एनडीआरएफ की टीम ने, एनडीआरएफ टीम ने तो सिर्फ लाशों को बाहर काटा है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के थे ये भाई साहब जो बता रहे थे आपको। इसी तरीके से जैसे ये वाटर कूलर लगाए और जगह पे भी ऐसे वाटर कूलर इस अस्पताल में लगाए गए हैं संकेत। मैं वापस उस वार्ड में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर में जब वहां से इतनी थोड़ी भीड़ खाली हो जाएगी तब शायद वहां पे डॉक्टर्स वगैरह से बात कर पाएंगे। लेकिन इससे बेहतर आपको शायद एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा कि किस तरीके से सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए इतना सारा काम कर दिया गया, पैसा खर्च कर दिया गया, और उसकी सुविधाएं इस अस्पताल को क्या मिलेंगी ये आप देख सकते हैं उस वाटर कूलर के एग्जाम्पल से। संकेत, इस अस्पताल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं और आपने ये कहा कि हो सकता है किसी बहाने अस्पताल में कुछ सुधार आ जाए, और जो वहां पर मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा था, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, जो इलाज वहां पर उनका हो रहा था, उसमें भी कुछ तेजी आई है? जी बिल्कुल ऐसा लगता जरूर है, लेकिन जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले संकेत को बता रहा था, क्योंकि कल रात को भी मैं यहाँ पर आया था, मैं वो वार्ड इधर है, वहाँ पे अभी बहुत ज़बरदस्त मीडिया का जमावड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन मरीजों को बिना परेशानी के कुछ देर में उनसे बात जरूर कर पाऊँ। तो वहाँ पर 2 वार्ड है, 2 कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में कल जब मैं रात को यहाँ पर करीब 11:15 के आसपास आया था, 12 बजे के आसपास आया था, तो उन दोनों कमरों में, एक कमरे में 7, एक में 8 बेड थे। चादरें वहाँ बदली जरूर गई थी, सफाई का बड़ा तगड़ा कार्यक्रम चल रहा था। और आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो दोनों कमरों में 6-6 बेड लगे हुए हैं। कल वहां पर 15 बेड पर 14 पेशेंट्स थे, आज कुल मिलाकर वहां पर 12 बेड हैं, जिसमें से एक में 4 एक वार्ड में और दूसरे वार्ड में 2 पेशेंट हैं। तो बाकी पेशेंट क्या डिस्चार्ज हो गए हैं, क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है, इसकी जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं समय संकेत को वो दिखा रहा था कि जिस तरीके से ये कल मैं जब आया था तो ये यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बन रहा था और ये वाटर कूलर साथ में रखा हुआ था। इस वाटर कूलर की भी अपनी एक कहानी है जो अब लोगों को जरूर देखनी चाहिए। ये वाटर कूलर नया लगाया गया है ये दिखाने के लिए कि इस अस्पताल में पेशेंट्स के लिए सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। अगर लेकिन आप पानी पीना चाहें, या मैं इसमें से अगर बोलते बोलते थक जाऊं और पानी पीना चाहूं तो इसमें से पानी निकलेगा नहीं। ये सिर्फ वाटर कूलर लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं है क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं है। कल सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस वार्ड में भी एक वाटर कूलर है, वो लगा जरूर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूं पीछे, इसमें सिर्फ कनेक्शन का कोई इंतजाम ही नहीं है, पानी जाने का इंतजाम ही नहीं है। इसी वजह से लोग बता रहे थे कि वो परेशान होते हैं, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और पानी जो यहाँ पर काम करते हैं वो अपने घर से लाते हैं और बाकी लोग जो हैं
उनके लिए यहाँ पर इंतजाम नहीं है, वो बोतलें खरीद के लाते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, उस वार्ड की तरफ देखते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा भीड़ कम होगी तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये शायद आपको बताता है कि कैसे जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें की गई और इन सब चीज़ों का सोचा नहीं गया कि सिर्फ दिखावे के लिए रख दिया जाए। ये मैं दोनों बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये जब मैं रात को आया था दोनों तरफ ये यहाँ पर नहीं था। इसके हमारे पास विजुअल्स भी हैं। ये लगाया गया है अभी जिससे कि नीचे की शायद गंदगी और बाहर का परेशानियाँ लोग ना देख सकें। और दूसरा वार्ड ये है जिसके अंदर उन घायलों को रखा ज़रूर गया था। अभी यहाँ पे भारी संख्या में कैमरे आपको दिखाई पड़ेंगे। इन वार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इन वार्ड्स के अंदर जो आज आपको नई गुलाबी इन बेडशीट्स और तकियों के साथ ये जो बेड दिखाई पड़ रहे हैं, कल यहाँ पर 4-4 बेड थे और यहाँ पर इस रूम में 7 बेड थे, उसमें 8 बेड थे। आज यहाँ पर बिल्कुल 6-6 बेड हैं। और इस रूम के अंदर जो कल पूरी तरीके से भरा हुआ था उसमें एक मरीज आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है। मीडिया भी फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो हो जाएगा तो बिना उनकी परेशानी के कोशिश करेंगे बात करने की। ये कल मेरे सामने पूरा शीशों की और यहाँ पे सफाई हो रही थी। मैं क्या 1 मिनट आप लोगों से बात कर सकते हैं अगर दिक्कत ना हो? आप इस वार्ड में ही थे? सॉरी, आप यहाँ से नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन है अभी इंचार्ज, कौन है? अच्छा, तो जब पीएम साहब आए थे तो आप थे यहाँ पे? थोड़ा सा 1 मिनट आ जाएंगे सर जरा। तो कितने पेशेंट्स से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की? पहले यहाँ पे जो फीमेल वार्ड में पेशेंट है, एक पहले वहाँ से बात की, बाद में सिर्फ वहाँ पे जो 5 मेल पेशेंट है सभी से मतलब बात सिर्फ 2-3 से की, लेकिन सभी को यहाँ पे सभी के खबर अंतर सर ने पूछा और सबको मिल के गए वहाँ से। सर कितने पेशेंट्स हैं अभी? एक फीमेल वार्ड में और 5 मेल वार्ड में। 5 मेल वार्ड में। कल रात को जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी पेशेंट्स जो थे वो 4-4 बेड लगे हुए थे और करीब 8 में से 7 बेड्स पे पेशेंट थे और उसमें भी करीब 7 या 8 पेशेंट थे, मेल थे सभी पेशेंट। तो क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है? नहीं, वो बेसिकली वो सब जो पेशेंट था वो रूटीन जो आ रहे थे वो थे। वो जो ये इंसिडेंट हुआ वो वाले पेशेंट है। जो इंसिडेंट में इंजर्ड जो पेशेंट होते ये सब यही पेशेंट है। इंसिडेंट में इंजर्ड सिर्फ 5 पेशेंट है अभी? ये अभी सब 6 पेशेंट, 5 और 1 6। 5 और 1 6। तो वो जो बाकी जो रूटीन में लोग कल तक रात को यहाँ थे वो उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है? वो यहाँ पे ये सर बाजू के वार्ड में, दूसरे वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। क्या आपसे भी बातचीत की प्रधानमंत्री जी ने? नहीं सर, वो सब हायर अथॉरिटी से उन्होंने बात की थी। बाकी यहाँ पे सब पेशेंट के सभी के साथ उन्होंने बात की थी। डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि क्या इलाज चल रहा है? तो मेरे सीनियर थे, उनसे सबसे बात की थी उन्होंने। अच्छा, तो अभी क्या हालात है वैसे जो पेशेंट्स हैं यहाँ पर? सभी पेशेंट अभी सेटल है, सब अभी कोई कंप्लेन नहीं है अभी, और पेशेंट सभी इम्प्रूव हो रहे हैं अभी। आप कब से काम कर रहे हैं सर यहाँ पे? मैं यहाँ पे 1 मंथ से अभी। 1 महीने से। 1 महीने में अस्पताल में इतने चाक चौबंद प्रबंध हमेशा रहते हैं या अभी कल कुछ खास तरीके से तैयारी हुई? नहीं, यहाँ पे रूटीन में भी ऐसे भी स्टाफ सभी अवेलेबल ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तभी सभी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, IMA मेडिकल एसोसिएशन मोर भी है, वहाँ के सभी स्टाफ भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गए थे। इसलिए यहाँ पे स्टाफ तो एडिक्वेट था, लेकिन फिर भी वहाँ से सब हेल्प। सफाई ऐसी ही रहती है हमेशा? हाँ, ये वो सब रूटीन जो है वो सब प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो तो होते ही यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब को परेशानी में नहीं डालूंगा ये पूछकर कि मेरे सामने कल यहाँ पर किस तरीके, और जो हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने की बात है, वो हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं कि कल मुझे याद है कि एक महिला यहाँ पर ड्यूटी पर लगाई गई थी जो इन शीशों को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। तो जो कल तक यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे उन्हें आज कम करके सिर्फ वही पेशेंट यहाँ पे रखे गए हैं। मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त जो पेशेंट्स हैं वो भी, हमें शायद ये बात भी समझनी होगी कि वो लोग अभी इंजर्ड हैं और अभी अपनी इंजरी से रविवार को ही इतना एक बड़ा हादसा देखकर बाहर निकले हैं।